विषय विराग
चाहिए। देखो भैया, हम तो साफ साफ बोलते हैं, जो कर रहे हो वो साफ रहना चाहिए। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी साथ होगा, तो गज का खाने का टुकड़ा तेरा निवास हो। कुछ भी
श्याम श्री राधे। हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गयो हरि भगत बिनु। मनु महाराज को बहुत दुख हुआ कि हम जिसके लिए आए थे वो नहीं हुआ। परिवार तो बड़ा हो गया, धन भी बहुत हो गया, वैभव भी हो गया। सीधे गए घर में उठ करके पत्नी से कहा कि देवी जानती हो हम लोग घर में कब से रह रहे हैं, बुढ़ापा आ गया है, भगवान के लिए हमने अभी कुछ नहीं किया है, कब चलना पड़ जाए ये पता नहीं, कब यहां से कूच करना पड़ेगा। बेटे को बुलाओ। बेटे को बुलाया, कहा बेटा ये चाबी पकड़ो, चाबी पकड़ो, घर संभालो, अब हम लोग भजन करने जाएंगे। बेटे ने कहा नहीं पिताजी अभी आप रुको, आपकी जरूरत है। यहाँ तो बेटे धक्का मारते हैं कि जाओ कुंभ नहाया हो, यहाँ धक्का मारते हैं। और मनु महाराज बेटे को पुचकार रहे कि बेटा चाबी ले लो। शत्रुपा कह रही है बहू से, बहू अब संभालो, अब हमसे घर नहीं समझता है, अब हम तीर्थ यात्रा करेंगे। देखो सोच समझ के छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा। वही ज्ञानी है जो सोच समझ के छोड़ता है। बरबस राज, बरबस राज सुतहि न पदीना, बरबस नारी समेत। कल आपको बताया था पत्नी के सहित जो है पूर्ण कार्य करो, अकेले नहीं। हमारे सनातन धर्म में यही है, तुरंत शीघ्र भगवान प्रसन्न होते हैं। नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत। जबरदस्ती अपने बड़े बेटे को राज्य दिया, बहू को चाबी दिया, सौंप दिया। हम कहा करते हैं कि देखो अपनी बहू को तुम चांदी का छल्ला न दो कोई बात नहीं, अपने बात रखो, सोने का छल्ला न दो कोई बात नहीं, लेकिन चाबी का छल्ला सोच समझ के पकड़ा दो और माला पकड़ो, बड़े सुखी हो जाओगे, आज से सुखी हो जाओगे। मैं बूढ़ी तो कहती है चाबी नहीं देंगे पंडित जी चाहे मर जाए। अरे मरने के बाद तो दो भी देना तो पड़ेगा, तो सोच समझ के दे दो, कुछ सुखी होके चली जाओ। बाद में कौन देखने आता है, अभी तो तुम देख लोगी, दे दोगी चाबी तो बहू में खुश होंगी कि पंडित जी हमारी तरफ बोल रहे हैं। लेकिन याद रखो बहू का कर हो सास ससुर, गुरु सेवा कर सास ससुर, गुरु सेवा कर सास ससुर, गुरु सेवा कर पति रूप आय सुअनुसर हो, पति रूप सासू जी की सेवा करो, पति की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, चाबी मिल जाएगी। चाबी दोनों मतलब हाथ की ताली जो है ना दोनों हाथ से बजती है। अस्तु भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी घर छोड़ दिया मनु जी ने और शत्रुपा ने। यहां पर तेरा एक बात और समझ लेना, जब इन्होंने घर छोड़ा कथा सावधान होने के लिए है, जरा बहनी शांति का सहयोग देंगे। जब इन्होंने घर छोड़ा मनु महाराज ने एक आदमी ने और छोड़ दिया, देखा देखी घर में छोड़ो, नहीं तो चोरी हो जाएगी। वो तो अपनी व्यवस्था करने जा रहा है, आप बहुत फलानी बहन जी जा रहे, हम भी जा रहे तीर्थ में। श्री रामचरितमानस
फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी इनका देखा देखी एक व्यक्ति ने और घर छोड़ दिया। गुप्तचरों ने बताया कि मनु महाराज चले गए तपस्या करने। उसने कहा हम भी जाएंगे। बोले कैसे गए? बोले अपने बेटे को राज्य देंगे। बोले हम भी देंगे। रावण के पिताजी ने घर छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्या कहते थे पूर्व जन्म की कथा है ना। प्रताप भानु जब थे ये रावण, अगले जन्म में क्या थे? प्रताप भानु, धर्म रुचि, भीषण, अरिमर्दन। कथा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा विस्तार नहीं किया। उन्होंने भी अपने बेटे को राज्य दिया। कहा बेटा आओ, जेठे सुत, जेठे सुत। उन्होंने अपने बड़े बेटे को दिया, हम भी अपने बड़े बेटे को देंगे। देखो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लोग जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में प्रेम न पावे, खान पान सम्मान मान कबहू न भावे। कहेंगे तरह कविराय करमगत करे नटारी, खटखट है मां करो जो बिना विचार करके छोड़ो। बिना विचारे कुछ न करो। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यंत्र और मंत्र। देखो जल जो होता है वो यंत्र से ऊपर चढ़ता है। आपको 4 मंजिल पे ले जाना है तो क्या लगाओगे? यंत्र टुल्लू। अगर जल ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र लगाना है, और मन भगवान तक ले जाना है तो मंत्र लगाना है। तो मंत्र सफल होने के लिए है जो गुरुदेव ने दिया है। बीज मंत्र है, जमेगा जरूर जगत आपने उसको खोदा नहीं हो। देखो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, पंडित जी हमारे गुरु का ये मंत्र बताओ, नहीं मंत्र छुपाओ। अरे छुपाओ तो पाप को, पुण्य को छिपाओ, पुण्य छुपाने से चला जाता है। भजन करो पाताल में, 7 कोठरी के अंदर भजन करो पाताल में, प्रकट होए आकाश। दाबी तूबी ना दबे कस्तूरी की बात। इसलिए तो गोमुखी ने अपने अंदर माला रखी। बात करते राम 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 राम, माला छुपाने से बनती है भाई, पाप छुपाने से घटता है, ऐसा समझ।
सही है तो फट से जल जाए, सही कनेक्शन हो जाए। मोबाइल का बटन दबाओ और अमेरिका में बेटा है और सही दब गया है, टावर सही है तो जन्म से बात हो जाएगी आपकी, भगवान से सीधी बात। प्रभु आ गए, देर नहीं किया, देर नहीं किया, प्रभु आए और कहा क्या चाहते हो, बोलो। दान शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहो सती भाव, चाहो आप समान सुत प्रभु सन कवन दुलार। हे नाथ, आपसे क्या छुपाना है, मेरे मन में इच्छा हुई है कि आप मेरे पुत्र बनो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देवी, मनु महाराज ने मांगा कि आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आओ। भगवान ने कहा कि हमारे समान तो हम ही हैं, चाहो आप समान सुत, आपके समान भगवान जैसा कौन भगवान, आकाश जैसा कौन आकाश, समुद्र जैसा कौन समुद्र, इनकी उपमा नहीं हो सकती है। आकाश की उपमा किसके घर से दे दो, हमारी छत से। आकाश तो आकाश, आकाश आकाश के समान है, सागर सागर के समान है, भगवान भगवान के समान है। प्रभु को बोलना पड़ा, आप सरिस कहाँ खोज हो जाई, आप सरिस कहाँ खोज हो जाई, रखता बदन भोग में आई, रखता बदन भोग में आई, रखता बदन। तो हे पार्वती, एक कारण भगवान का ये भी है कि मनु और शत्रुपा ने भगवान को मांगा कि आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आओ। और देवी, तीसरा कारण ये है कि नारद जी ने श्राप दिया था, पार्वती जी सावधान होकर बैठ गई कि प्रभु जी ये बात कुछ हजम नहीं हुई। नारद जी हमारे गुरु जी है, परम भक्त है भगवान के, और भगवान को श्राप दिया। ये कथा मुझे जरा विस्तार से सुनाइए, अपने गुरु की कथा में सुनना चाहते हैं। कहा, देवी, एक समय की बात है कि नारद जी हिमालय की तलहटी में गए, गंगा के किनारे पहुंचे, वातावरण बड़ा शांत था, बैठे सुबह संध्या करने के लिए और भगवान में ध्यान रखा। देखो, स्थान का प्रभाव पड़ता है। तीर्थ में जरूर जाओ, जिसके घर में कला होती हो ना, वो तीर्थ में जरूर जाए। घर में काम के परमाणु होते हैं, लड़ाई के परमाणु होते हैं, क्रोध के परमाणु होते हैं, ये विज्ञान बताता है। वायुमंडल बनता है, और तीर्थ में जाओगे तो वहां संत आते हैं, तो संतों के भक्ति के परमाणु वहां पर विचरण करते हैं। आपको तुरंत मन लगता है, किसी आश्रम में जाओ, कहीं जाओ, मन लगने लगता है। अभी आप हरिद्वार गए होंगे तो वहां सावधान करते हैं, लिखा होता है कि आप सीढ़ियों से ज्यादा नीचे न उतरो। गंगा जी अभी आपको नीचे दिखाई दे रही है, अभी 2-4 सीढ़ी ऊपर आ जाएगी। अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती है गंगा जी। क्यों करती है पता है भाई? थोड़ा सहयोग देंगे, बातचीत करती है। कभी नीचे चली जाती है, पता है क्यों ऐसा होता है? नहीं पता। कभी कोई तत्ववेत्ता संत गंगा में स्नान करने के लिए आता है 100 कदम चल के, तो गंगा जी उसका स्वागत करने के लिए 4 कदम ऊपर बढ़ जाती है, आती है। कभी ऐसा स्थान का प्रभाव पड़ता है। कभी जाओ, गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट जाते थे हर महीने, उनकी पत्नी का झोला यही रखो, रत्नावली में अब लेके आने देंगे,
महात्मा से पता है क्या कहा? भव भुजंग तुलसी नकुल। भुजंग कहते हैं सर्प, भव कहते हैं संसार क्या है? बोले सर्प है काला नाग, और नकुल कहते हैं नेवला। तुलसीदास है नेवला। और सर्प और नेवला की जब लड़ाई होती है ना, तो नेवला जब हारता है तो दौड़ करके जंगल में जाता है, किसी जड़ी को सूंघ करके फिर कहता है चित्रकूट क्या है? बोले जड़ी है, संसार सर्प है, तुलसी नेवला है। भव भुजंग तुलसी नकुल, दशत ज्ञान हर लेत, चित्रकूट एक औषधि, चितवत होत सके। अच्छा, ये भी एक तीर्थ है भाई मेरे। आज एक बात आपको बताऊं, मेरे सागर से मिलने आवत संग बहाना है, सागर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सागर से आइए, भगवान से पीना है।
अब वो वहां से उठे, सीधे गए भगवान शंकर। भगवान शंकर ने आइए आइए ऋषिवर, कैसे आए? बात बताने आइए, जाना आगे बढ़ना। बोले क्या बताना चाहते हो? बोले एक बार आपने तपस्या किया था ना, रामदेव आया था। हाँ हाँ आया था, तो तुमको बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, तुमने उसको जला के भस्म किया। हाँ किया था। बोले मेरे पास भी आया था। तुम्हारे पास आया था, तुमने भी जला दिया। अरे महाराज आपको जलाना पड़ेगा, हमको देखते ही बात पूछ दबा करके।
भगवान शंकर ने कहा इनको रोको, अहंकारम बलम करो। सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का अहंकार है, गिरा देता है। कहा नारद जी अब तुमने हमसे जो कहा सो कहा, अब वैकुंठ में जाओ तो श्री हरि से मत कहना। बोले ले इनकी सुन, हमने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, रिकॉर्ड। अब कह रहे हैं किसी को हम तो छप पाएंगे, हमारा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो छपना चाहिए, हमने रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने जलाया भगाया तो रिकॉर्ड तोड़ दिया ना। जैसे किसी के इतने रंग का सचिन का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाए तो तोड़ दे तो कहेगा हमारा छापो भाई, कहा हमारा छपना चाहिए। अब कैसे छपेगा? बोले श्री हरि को बताएंगे तभी छप पाएगा। वही वैकुंठ में लोग आते जाते रहते हैं, सीधे गए वैकुंठ में। कहा ऋषिवर आपने बहुत दिनों बाद दया की है, आप आए हो? हाँ महाराज जरा काम से थे। क्या काम था? बोले आपकी भक्ति कर रहे थे। हाँ भक्ति कर रहे थे। बोले हाँ सब ठीक ठाक तो है? बोले महाराज उस समय ठीक तो सब रात काम आ गया, जो शंकर जी के पास गया था। अच्छा काम आया? बोले हाँ महाराज ऐसे आया, हमको डराने लगा, लेकिन हमारा चेहरा देखा तुम दबा के भाग गए। थे भक्ति जा पर कृपा राम होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा करहि सब कोई, जा पर कृपा करहि सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा करे मन होई, जा कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के कारण ही काम भागा। वो भूल गए, बोले मेरे कारण भागा। भगवान ने कहा इनके अभिमान का अंकुर जम गया है, इसको काटना चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज क्या सोच रहे हो? कल कुछ नहीं, ध्यान आ गया, आप बहुत दिनों में आए। नारद जी ने कहा अब हम चले, हमें बहुत काम है तुम्हें। भगवान ने कहा जाओ भाई। आगे चले, भगवान की माया शील निधि, एक राजा, उसकी विश्व मोहिनी कन्या, उसका स्वयंवर हो रहा है। बंधनवार लगे हुए, पतवार लगे हुए, गेट लगा हुआ, नारद जी खड़े हुए। ये कौन सा नगर है? अभी तपस्या करके आए, अब खड़े होकर कह रहे ये कौन सा नगर सुंदर है? अरे भगवान सुंदर है, अगर तपस्या कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भगवान से सुंदर कौन है? अगर तुम्हें कोई सुंदर दिखाई दे रहा है भगवान के अतिरिक्त, तो अभी तुम्हारी भक्ति बहुत नीचे है, बहुत नीचे पहुंचे है। पूछा द्वारपाल से, बोले महाराज यहाँ के राजा शील निधि है, उनकी विश्व मोहिनी कन्या है, उसका स्वयंवर हो रहा है। नारद जी ने कहा किधर राजन किधर है, मिला दोगे? बोले चलो। गए, नारद जी का स्वागत हुआ। राजा ने अपनी कन्या को विश्व मोहिनी को लाए, नारद जी के चरणों में डाला, कहा इसका हाथ देखो। हाथ देखा तो उसमें लिखा था कि इसके साथ जो ब्याह करेगा बूढ़ा होगा तो जवान हो जाएगा, उसके बाल काले हो जाएंगे, अजर अमर हो जाएगा। नारद जी ने ये सब नहीं बताया, कन्या बहुत अच्छी है, ठीक है, अब हमें जल्दी है, महाराज कुछ लड्डू वड्डू खा लो। बोले लड्डू नहीं, अभी तो खा के आए बैकुंठ पे, अभी लड्डू नहीं खाना, अभी बहुत जल्दी है। लौटने लगे, बोले कहाँ जा रहे? नारद जी बैकुंठ की तरफ भागने लगे। बोले अब तो देर हो जाएगी, अगर बैकुंठ पहुंचे ना, अभी तो वहीं से आए और तब तक ये कन्या का ब्याह हो जाएगा, नारद जी ठंडक पाल रह जाएंगे, वहीं
अवसर में खड़े होकर के भगवान का ध्यान करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण तंबूरा अपना बजा करके भगवान का भजन किया। भगवान दौड़ करके आए, नारद जी क्या बात है, अभी घर नहीं पहुंचे? सर महाराज आपसे एक बड़ा काम है। क्या काम है? बोले महाराज थोड़ा सा ऐसा करो, अपना रूप उधार दे दो। भगवान ने कहा क्या करोगे? अरे बोले ये न पूछो, थोड़ी देर के लिए दे दो, बस अभी लौटा देंगे, 10 मिनट के लिए दे दो। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा वही मैं करूंगा। और भगवान ने नारद जी को थोड़ी थोड़ी सभी माताएं आगे हो जाएं, आने वाले हैं, उन्हें बैठने की व्यवस्था पीछे मिल सके। एक रूप नहीं दिया, श्रीधर स्वामी ने टीका किया, 3 रूप दिया। पहला, नारद जी अपना शीशे में मुंह देख रहे हैं तो लग रहे हैं हम श्री हरि जैसे हो गए हैं, और जो पब्लिक बैठी है वो देख रही नारद जी आए हैं। लेकिन विश्व मोहिनी जब देख रही है तो बंदर आया है, बंदर। वो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नारद जी जाकर के जहां स्वयंवर था कुर्सी पर बैठ गए, गर्दन उचका करके। अब विश्व मोहिनी जयमाल लेकर के आई। उसने देखा, सबको देखते हुए जा रही थी, आगे नजर पड़ी कुर्सी पर तो उसे तो नारद जी बंदर दिखाई दे रहे। उसने कहा पिताजी ने स्वयंवर किया है कि बंदरों का स्वयंवर किया? ये राजा लोग आना चाहिए, ये बंदर कहां से आ गया? बड़ा विचित्र बंदर है। वो दूसरी लाइन में चली गई। अरे कहीं झपट्टा न मार के काट के बंदर का क्या भरोसा? नारद जी समझे ये देख नहीं पाएंगे तो 2 बार खांस करके दिखाया जोर जोर के, यहाँ पे गलत तो है। लेकिन फिर भी वो दूसरी लाइन में चली गई। नारद जी उठे धीरे से, आगे कुर्सी खाली थी उसी पर बैठे। वो आते आते जब वहां तक पहुंची तो उसने देखा ये बंदर बड़ा चंचल है, बंदर चंचल होते हैं, इधर से भागता है इधर जाता है। आगे तीसरी लाइन की तरफ गई तो भगवान पहले ही बैठे हुए थे, पहली कुर्सी पर। बोलो सच्चिदानंद भगवान। उसने माला लिया और भगवान के गले में डाल दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम मंगलायतनो हरि। आपने हमारा रूप क्या बनाया? बंदर का। आपसे मांगने गए थे आपका रूप और आपने बना दिया बंदर का। हमको नहीं जानते हो? हम कितनी तपस्या करते। अच्छा करते किसकी थी? भक्ति किसकी थी? भगवान की। उनसे कहते हमको नहीं जानते हो। क्रोध आ गया। देखो क्रोध क्यों आता है। आज से आप घर पर अपने विचार करना, क्रोध नहीं आएगा। तुम की न हमारी
कहने की तुमने स्वयंवर में, तुम्हारी पत्नी भी कोई दूसरा ले जाएगा। मम अवतार की न तुम भारी, मन अवतार की न तुम भारी, मैं हूँ तुम्हारी देवी सबसे बड़ा शाप दिया कि आपकी पत्नी का भी हरण होगा और नारी के विरह में तुम दुखी होगे, रोगे, जैसे आज हम रो रहे हैं। भगवान ने कहा बस ठीक, नारद जी आपका श्राप हमको स्वीकार है। और थोड़ी देर में देखा मेरे भाई बहन, ये भगवान की माया थी। न तो वहां पर शील निधि का नगर है और न विश्वमोहिनी कन्या है। नगर का पता नहीं, विश्वमोहिनी का पता नहीं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी चरणों में गिर गए, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, प्रभु क्षमा कर दो, ये सब आपकी माया थी। भगवान ने कहा हाँ, ये मेरी माया थी, मेरा शाप व्यर्थ हो गया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब तो मैंने सर पर ले लिया, आपका श्राप स्वीकार है, ये श्राप टल नहीं सकता है। भगवान ने विदा दिया नारद जी से। और एक कारण ये है भगवान के अवतार का, नारद जी के शाप को सत्य करने के लिए भगवान ने मनुष्य रूप से अवतार लिया। देवी मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, भगवान प्रेम से प्रकट होता है। व्यापक तो है, उस व्यापक से हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप समझ लो। पहले एक बात लोग कहते थे यहाँ भी भगवान वहाँ भी भगवान, वो भगवान हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। आज गांठ बांध लो, जब तक वो सर्व साकार नहीं होगा। जो निराकार भगवान है वो दीपक के प्रकाश की तरह, श्रीधर स्वामी कहते हैं दीपक के प्रकाश में कोई रोए या गाए, दीपक के प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बना सकता है बिना उसमें चिंगारी लगाए हुए? प्रकट करोगे ना अग्नि को तब खाना बनाओगे। लकड़ी रखी हुई है, हाँ हाँ अग्नि व्यापक है, सब जगह है भाई, हाँ लकड़ी में भी है तो है, तुम्हारे किस काम की लकड़ी? प्रकट करो, जब तक उसको प्रकट नहीं करोगे। आप प्यासे जा रहे हो, नीचे पाइपलाइन पड़ी, जून का महीना, हजरतगंज में जा रहे हो, पानी पी लो, नीचे लाइन पड़ी है, पियो ना। महाराज हम नहीं पी पाएंगे। कब पियोगे? जब सगुड़ होकर के नल की टोटी से बाहर आएगा।